ठीक हो जाएगा। नून लीग के मंशूर में बड़े दावे। मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर पेश कर दिया। नैब का खात्मा, अदलिया में डिजिटल निज़ाम कायम, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। इंसदादे बदउनवानी के इदारों और एजेंसीज को मजबूत किया जाएगा। 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.5% तक किया जाएगा। 5 साल में सालाना बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। 3 साल में इक्तिसादी शरह नमू 6% से ज़ायद करने का हदफ। माली साल 2025 तक महंगाई 10% तक कम की जाएगी। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी और 5 साल में बेरोजगारी में 5% कमी का हदफ मुकर्रर। अफरादी कुव्वत का सालाना तरसीलाते ज़र $40 अरब तक जाने का हदफ। 5 साल में फीकस आमदनी को $2000 तक ले जाया जाएगा। मंशूर का उन्वान पाकिस्तान को नवाज दो रखा गया। मौलाना फजल रहमान साहब मेरे पास आए 2013 में के फ़ौरन बाद कि नवाज शरीफ साहब, हम इस वक्त KPK में अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, आप और हम मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं और हमें बनानी चाहिए। मैंने कहा मौलाना साहब, अददी एतबार से उनके वोट ज़्यादा, 2-3 ही ज़्यादा हैं, अददी एतबार से वो ज़्यादा है, लिहाजा हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कल को ये कहा जाए कि हमने उनकी हुकूमत नहीं बनने दी। उन्होंने मेरी बात मान ली, उनकी बड़ी मेहरबानी, बहुत उनका शुक्रिया। हुकूमत मिली तो मुल्क की तरक्की के लिए जो हो सका करेंगे। अपोजिशन में बैठना पड़ा तो जमहूरियत के खिलाफ किसी किस्म की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। शिकायत की मूड में नहीं, माजी की ज़ियादतियाँ फरामोश करके मुस्तकबिल की बात करने आया हूँ। नवाज शरीफ कहते हैं 2013 में वो पाकिस्तान की खातिर चलकर बनी गाला गए थे। वहाँ जाकर मसला पूछा तो सिर्फ घर के बाहर सड़क बनवाने का मुतालबा किया गया। 2013 में मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के मशवरे ना मानकर गलती की। बेहतर होता उनको हुकूमत ना बनाने देते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्जाम लगता है, आखिर मानना पड़ता है कि ये वाहिद जमात है जो गरीबों का जमात है, ये वाहिद जमात है जो पसमानदा इलाके जो जमात है, जो कमजोरों के जमात। और यही वजह है कि हम यूथ कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला अपने नौजवानों जो हकदार है, जो डिजर्विंग है, जो रोजगार के तलाश में है, उनको ना सिर्फ स्किल्स पहुंचाएंगे, ना सिर्फ सहूलत पहुंचाएंगे, मगर जब तक वो रोजगार के तलाश में है, हम उनको बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद दिलवाएंगे, उनको थोड़ा मदद दिलवाएंगे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ। जो बेनज़ीर पर जुल्म करते थे उन्हें अपनी आंखों के सामने बेटी पर जुल्म होते देखना पड़ा। जो शख्स कहता था कि सबको जेल में डालूंगा, अब खुद जेल में पड़ा है। जो आज करवार है, कल ये आपके साथ होगा। ये मकाफात अमल है। बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा कि नून लीग और PTI ने नफरत और तकसीम की सियासत मुसल्लत की। इन्होंने सियासी इख्तिलाफ को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया। इख्तिलाफात को दुश्मनी में तब्दील करने से मईशत को नुकसान हुआ। एक तरफ मुआशी बहरान और दूसरी तरफ दहशत गर्दी का खतरा है। पुराने सियासतदान मुल्क को 90 की दिहाई में धकेलना चाहते हैं। बोले कि सियासी मुखालिफिन की बेटियों और बहनों को गिरफ्तार नहीं करूंगा। हम डरने वाले, भागने वाले नहीं। क्या हमें इलेक्शन में सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? कुछ लोग इलेक्शन से डरकर सिक्योरिटी का बहाना बना रहे थे। पेशावर का मौसम बहुत अच्छा है, पता नहीं इनका क्या होगा जो इलेक्शन से भागना चाहते थे। एक जमात ने 15 साल सूबे में हुकूमत की स्कूल्स के क्लासरूम्स में बहन से बंधी हों तो क्या ये मंशूर है? घड़ी चोर का मंशूर पेट्रोल बम है जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों पर चलाए गए। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम, कीलों वाले डंडे पकड़ाकर रियासत पर हमला कराया गया। मरियम नवाज के सियासी हरीफों पर लफ्जी वार, कहा कि मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं। आटा, चीनी, सब्जियों की कीमतें कम करने का पूरा प्लान बना दिया। अगर मुंतखब किया तो अल्लाह के फजल से आवाम की सारी तकलीफें दूर करेंगे।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ ने 2013 में 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, दहशतगर्दी का खात्मा किया, हजारा मोटरवे बनाई। वोट फैसला करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा ने गरीब रहना है या पंजाब की तरह तरक्की करनी है। नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाने शुरू करूं तो शाम हो जाएगी, फहरिस्त खत्म नहीं होगी। नवाज शरीफ ने जो वादे किए उनको पूरा किया, अमली तौर पर काम करके दिखाए। नौजवानों को लैपटॉप्स दिए और पिंडी में तलबा के लिए मेट्रो बस चलाई। पहली वीमेन यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ ने बनाई थी। हनीफ अब्बासी ने कहा था कि दिल का हॉस्पिटल होना चाहिए, हमने वो भी बना दिया। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में खिताब, अवाम बताएं पिछली हुकूमत ने क्या किया। 8 फरवरी को शेर दहाड़ेगा। नवाज शरीफ को मौका दिया तो रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। नवाज शरीफ ने मंशूर में झूठे ख्वाब दिखाने से मना किया था। मंशूर कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी ने कहा है, मंशूर में कोई ऐसी चीज नहीं रखी गई जो हम इख्तिदार में आकर ना कर सकें। मंशूर की तैयारी में इस्लाहात का अमल भी जारी रहा, जिसके बाइस ताखीर हुई। माजी की कारकर्दगी को भी मंशूर का हिस्सा बनाया गया। नौजवान के लिए फैसला करना बहुत आसान है। पीपल्स पार्टी ने भी नया इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। तनख्वाह दुगना, 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना, नौजवानों के लिए नई नौकरियां और किसानों के लिए अहम ऐलानात मंशूर में शामिल है। 64 सफ़हात पर मुश्तमिल इंतखाबी मंशूर में अवामी हुकूमत के लिए इस्लाहात करने और मुआशी तरक्की बढ़ाने का अहद। तालीम सब के लिए, हर 30 मिनट के सफ़र पर प्राइमरी स्कूल और 1 घंटे के सफ़र पर मिडिल और सेकेंडरी स्कूल लाजिम होगा। साबिका हुकूमत को वोट चोरी और धांधली करके लाया गया था। मुल्क की मईशत कभी इस तरह जमी बोस नहीं हुई जैसे 5 साल में हुई। सिंध में आए रोज लोग अगवा और कत्ल होते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब करने की बात की जा रही है। किसी ताकतवर का हाथ गरीब के गिरेबान तक आएगा तो वो हाथ तोड़ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कंद कोर्ट में जलसे से खिताब, कहा कि इसराइल और हमास की लड़ाई में हमास को दहशतगर्द तंजीम कहा गया। अमेरिका और पूरी दुनिया इंसानी हुकूक की बात करती है, शर्म आनी चाहिए। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान बदनज़मी, शाह महमूद कुरैशी की सरकारी वकील मुकर्रर करने पर अदालत में हंगामा आराई। बानी पीटीआई ने भी मोअज़्ज़ज़ जज से बदतमीजी की। समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बदतमीजी पर शाह महमूद को वार्निंग दी। इसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी की स्टेट डिफेंस काउंसिल के साथ दोबारा बदतमीजी। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम पर FIA इन एक्शन, गलत मालूमात फैलाने वाले 65 अफराद को तलबी के नोटिस भेज दिए। साइबर क्राइम सर्कल की जानिब से 47 मुख्तलिफ सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को तलब किया गया। नोटिस पर समाअत 30 और 31 जनवरी को होगी। सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से 115 इंक्वायरियाँ बाज़ाबिता तौर पर रजिस्टर्ड की गई हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में तबाही के बाद पूरे मुल्क पर हुक्मरानी चाहती है। नून लीग के सरबराह 3 बारियों के बाद चौथी बारी की ख्वाहिश रखते हैं। तीनों साबिक हुक्मरान जमातें मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर सकी। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि अवाम खानदानों की हुक्मरानी से तंग आ चुके। जमाते इस्लामी ही मुल्क में अमन, इंसाफ और तरक्की लाएगी। तवील खुश्क मौसम के बाद खुशखबरी, बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। महकमे मौसमियात की मैदानी और बालाई इलाकों में आज से 31 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।